हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, स्वागत है सबका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आई होप सब लोग ठीक है, सेफ है। ओके एंड मैं भी सेफ हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज, ओके, हम 7 डेज की प्रिडिक्शन करेंगे आज। हम देखेंगे कि आने वाले 7 डेज हम सबके लिए कैसा होगा। ठीक है। सो इसमें हम ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे, बिजनेस करियर को लेके देखेंगे एंड लव रीडिंग भी करेंगे। ठीक है। सो हम देखेंगे कि कमिंग 7 डेज हम सबके लिए कैसा होगा। प्लस हम पेंडुलम से भी आंसर देखेंगे कि ये 7 डेज में आपके मन में जो भी सवाल है उसका आंसर क्या होगा पेंडुलम की तरफ से, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। सो मैं कार्ड शफल करती हूँ, तब तक आप लोग प्रे करिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। फ्रेंड्स, चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ हेल्प करिए। एंड अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मुझे फॉलो करिए, उसकी भी लिंक मैंने आपको दी हुई है ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कमिंग 7 डेज कैसा होगा। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। ठीक है। जो भी रेजोनेट आपके साथ होता है आप वही लीजिए। Okay. I hope you can see the cards, friends. ओवरऑल एनर्जी मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ ना फ्रेंड्स, दिस कमिंग 7 डेज, ओके, आते हुए 7 दिन में आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। ठीक है। वेरी क्लियरली आप लोगों को अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। डिवाइन को अपने आप को सौंप दीजिए। गॉड पे ट्रस्ट करिए। ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ओवरऑल आपको किसी की आप हेल्प ले सकते हो। आपको अपने आप को बैलेंस करना है। ठीक है। एंड ऐसे बैलेंस करिए कि आपका एक न्यू बिगनिंग होना संभव ही है। ओके। इन दिस कमिंग 7 डेज आपको कोई ना कोई न्यू स्टार्ट करने का चांस मिलेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को बैलेंस करना है, भगवान से प्रे करना है, एंजल्स को याद करिए, प्रे करिए। ठीक है। एंड बैलेंस करिए अपने आप को। अगर आप कोई सिचुएशंस में जगलिंग कर रहे हो तो उसको रिलेटेड आप प्रॉपर डिसीजन लीजिए। ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है और करियर में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, रिलेशनशिप में आपको कुछ लोगों के पार्टनर्स के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो वो आपको शायद, अगर अब तक आपको नहीं पता था तो वो आपको पता चल सकता है। ठीक है। कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है। नॉट नेसेसरी थर्ड पार्टी इज़ अ मेल और अ फीमेल। इट
उनका करियर भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती है इन रिलेशनशिप्स, इन करियर एंड इन रिलेशनशिप देयर आर न्यू बिगनिंग्स, ओके। सो उसके लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, एंड इन 7 डेज़ में मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी लोग अपने आप को बैलेंस करेंगे। तो थोड़ा प्रे करिए और भगवान पे विश्वास रखिए। ओके फ्रेंड्स, बिजनेस एंड करियर को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावना है, ठीक है, इन योर करियर, इन योर बिजनेस। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको आपकी किसी के साथ तू मैं हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो काम आप कर रहे हो आपके जॉब में उसको आपको आप आपका 100% दे रहे हो, लेकिन आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है आपके वर्क प्लेस पे। तो इसके वजह से आपके माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। काफ़ी लोग ये भी 7 डेज़ में सोचेंगे कि जॉब चेंज करने के लिए, ओके। सो वो कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो रहा है उससे परेशान होके आप थोड़ा उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, एक न्यू ऑफर की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड वेरी क्लियरली मुझे आपके जो जॉब में जो लोग हैं, जो सर्कल है आपके कलीग्स का, वो मुझे लगता है बैक बिचिंग बोलते हैं ना वैसे, या फिर आप पूरा 100% आपके काम के लिए दे रहे हो लेकिन उसका क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, ठीक है। या कोई ऐसे भी है जो थोड़ा जेलस फील करेंगे, ठीक है। ऐसा फील करते हैं कि यही सब काम कर रहे हैं, यही सब आगे आगे बढ़ के काम कर रहा है, बॉस आपसे खुश है, इसलिए बाकी के जो लोग हैं, कलीग्स हैं, वो आपसे नाराज़ है कि आप हमेशा बॉस के फेवर में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि इन 7 डेज़ में हो सकता है। इसीलिए आप ये सारी चीज़ों से परेशान होके इस जॉब को क्विट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ओके। कुछ न्यू ऑफ़र ढूंढने की कोशिश करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, न्यू जॉब के लिए आप ट्राई करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मुझे न्यू बिगनिंग दिख रहा है। तो ये भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके ऑफिसेज में हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी आप अपने आप को बैलेंस करिए, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। एंड जो भी आप सोचोगे और फैसला लोगे उसकी तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि आगे जाके आपका ब्राइट फ्यूचर है एंड न्यू बिगनिंग ज़रूर है, ठीक है।
क्या हुआ फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी आ गया। कार्ड मुझे निकालना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, इन लव एंड रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कि कमिंग 7 डेज बहुत सैड एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में आई कैन सी थर्ड पार्टी की वजह से आपके अंदर थोड़ा सैडनेस मुझे दिख रहा है, ओके। थोड़े से परेशान रहेंगे। परेशानी मुझे दिख रही है फॉर कपल्स, ओके। आपको अचानक से पता चलेगा कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है एंड उसके वजह से आप थोड़े परेशान मुझे यहाँ पे दिख रहे हो इन दिस कमिंग 7 डेज, ठीक है। प्लस मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे थोड़ा गुस्से में दिख रहे हैं मुझे, ओके। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। हम वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको आगे बता पाऊँगी, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे थोड़े से गुस्से में दिख रहे हैं, ओके। और थोड़े ईगो महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बहुत सारा ईगो है उनके अंदर, ठीक है। इसके वजह से आप दोनों के बीच में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन नॉट टू वरी फ्रेंड्स, आई कैन आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। जो भी आपका रिलेशन है उसमें आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ तो आई विल गेट टू नो सम मोर क्लैरिटी। ओके यस, यस फ्रेंड्स, मैंने कहा ना आपको पहले, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। आपके पार्टनर दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। वेरी बिगनिंग में मैंने आपको कहा था ये बात, ठीक है।
तो वापस से वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर या फिर आप दोनों में से एक किसी की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जो जगलिंग करेंगे दो चीज़ों में, ठीक है। इट कैन बी योर पार्टनर एंड योर करियर, इट कैन बी पार्टनर एंड टू पार्टनर्स, ओके, एनीथिंग। एंड आपके पार्टनर थोड़ा मुझे यहाँ पे ईगो दिख रहा है, एंड इसके वजह से आपका ये आप अपने पार्टनर को है ना अपना वर्ल्ड मानते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, अपना वर्ल्ड मानते हैं फ्रेंड्स। लेकिन क्या हुआ है ना कि भले आप उनको अपना वर्ल्ड मानते हो, लेकिन उनके लाइफ में कुछ और भी बातें हैं या ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे वो जगलिंग कर रहे हैं, और वो सैड थोड़ा सा परेशान है, थर्ड पार्टी है, ओके। तो वो जगलिंग कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको आगे कैसे बढ़ना है, इसीलिए शायद वो आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपसे बात कम कर रहे हैं, या फिर आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो वापस इन एंड आउट मतलब आपकी जो पार्टनर है आपके लाइफ में मुझे इन एंड आउट बार बार आते जाते मुझे दिख रहे हैं, और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज उनके वो जगलिंग कर रहे हैं। जब वो नॉर्मल हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, या फिर जब आना भी चाहते हैं तो उनका ईगो आ जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जस्टिस का कार्ड आया है इन लव एंड रिलेशनशिप, सो ज़रूर आपको आपके रिलेशनशिप में भी आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। जो भी आप चाहते हो वैसा होगा, ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा। सो गाइडेंस आपको यही है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि अपने आप को बैलेंस करिए। अगर आप कोई भी चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो तो बैलेंस करिए अपने आप को, गॉड पे छोड़ दीजिए, जो भी होना है वो करेक्ट डिवाइन टाइम पे ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्रे करिए, एंजल्स ब्लेसिंग्स है आपके साथ, और न्यू बिगनिंग भी है, ठीक है। सो अगर आपका कोई मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका कुछ ब्रेकअप होने वाला है या कुछ ऐसा रिलेशन एंड होने वाला है, ऐसा तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन न्यू बिगनिंग हो रही है, तो मे बी आपके पार्टनर के साथ ही आपका एक अच्छा रिलेशन बढ़ेगा। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ फ्रेंड्स। यस आई टोल्ड यू देखिए क्या कार्ड आया है। मैंने अब भी आपको बोला कि आपका कोई ब्रेकअप नहीं होगा, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, लवर्स है आप लोग, ठीक है। ट्रू लव है आपका, भले जो भी प्रॉब्लम्स है, जगलिंग है, सो उससे वो बाहर निकल के आपका न्यू बिगनिंग ज़रूर होगा आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। आपकी ब्लेसिंग्स है आपको भगवान की, एंड ट्रू लव है आपका, सोलमेट भी हो सकते हैं। डेविल मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना फ्रेंड्स कि आपके जो पार्टनर है, जैसे मैंने पहले ही कहा, सोलमेट है, प्यार बहुत है, पैशन है, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत पैशन है फ्रेंड्स, इसलिए वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। न्यू बिगनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा आपके रिलेशनशिप में, प्लस आपके करियर में भी आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अगर कोई रिलेशन एंड होगा ना फ्रेंड्स, तो मैं ये भी बताऊंगी आपको कि अगर आप कोई कार्मिक रिलेशन में हो, ठीक है, ऐसे एक रिलेशन में हो जहाँ पे गॉड की मर्जी है वो ब्रेकअप होना या टूटना, तो वो ही टूट सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें मुझे पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लोगों की दिख रही है, ठीक है, जो कार्मिक रिलेशन में होंगे। सो अगर आप कोई कार्मिक रिलेशन में हो और गॉड ने ही ये सेपरेशन लिखा है,
तो ये सेपरेशन शायद हो सकता है इन दिस कमिंग 7 डेज, लेकिन उसके बाद आपको आपका न्यू बिगनिंग ज़रूर होगा। शायद उसके वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है कुछ टाइम के लिए। What's more for the general collective? What's more for the general collective in relationship and in business and career? रिकंसिलिएशन, देखो मैंने बोला ना आपको, वेरी नाइस, सी दिस लवर्स का कार्ड है, ट्रू लव है, रिकंसिलिएशन होगा। जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि आपके जो पार्टनर है जो आपसे दूर चले गए थे वो ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। अगर आपसे दूर है तो वो आपके पास आएंगे विथ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। सी सोच रहे, प्लानिंग कर रहे, आएंगे आपके पास, ज़रूर आएंगे। जैसे मैंने बोला बैलेंस करिए अपने आप को, ठीक है, बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी दो चीज़ों में जगलिंग हो रहा है, रिलेशनशिप को लेके या करियर को लेके, उसको बैलेंस करिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। सी न्यू बिगनिंग, ज़रूर न्यू बिगनिंग है, पैशन है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। करियर में भी आपका न्यू बिगनिंग है। जो भी आप करोगे आगे, फ्यूचर के बारे में आप सोचोगे, उसके लिए आपको ग्रोथ है ही है 100%, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड जो भी होता है मुझे प्लीज़ कमेंट करके, व्हाट्सअप करके ज़रूर बताइएगा जो भी चेंजेस होते हैं इन दिस कमिंग 7 डेज, ठीक है। सो नॉट टू वरी, इट्स अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, ओके। आपके करियर में, बिजनेस में भी न्यू बिगनिंग है एंड रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग है। अगर आप आपके पार्टनर से दूर हो तो आपके पार्टनर भी आपको मिलेंगे, रिकंसिलिएशन हो सकता है, ओके। सो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, नॉट टू वरी। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर कमिंग 7 डेज के लिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए एंड ज़रूर शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।